हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइडल एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रोडवेज भर्ती, जो आपका 6 नवंबर का पेपर होता है। यानी कंडक्टर की जो रोडवेज की भर्ती, परिचालक की भर्ती, उसका 6 नवंबर का एग्जाम होता है। और उसमें हम इस वीडियो में देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, क्या इन बच्चों के साथ भी न्याय होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2013 के बाद में ये 2024 में वैकेंसी आई थी, उसका 2025 में, मान लीजिए 2025 में वैकेंसी आई थी। यानी इतने साल साल के बाद आने के बाद इसमें इतने कम पद है, तो इनमें क्या पदों में बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि जो आलोक राज जी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि हम पदों में 50% से बढ़ाकर 100% भी कर सकते हैं। तो इन बच्चों के साथ भी अन्याय न हो, इसी कारण हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो बच्चा रोडवेज परिचालक भर्ती का वीडियो देख रहा है, यानी जिसने एग्जाम दिया है, वो ये वीडियो देख रहा है, तो उसको वीडियो भैया इसको वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को शेयर करना है जो आपके साथी देख के आए एग्जाम। क्योंकि हम रोडवेज परिचालक की जो स्टूडेंट है उनके लिए भी हमें आवाज उठा रहे हैं। आप अपना जो कीमती समय है वो आवाज उठाने के लिए लगाइए, क्योंकि अगर फोर्थ ग्रेड जैसी वैकेंसी में पद बढ़ सकते हैं तो इसी में बढ़ाइए, क्योंकि इन्हीं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हीं को भी साथ दीजिए। क्योंकि हम सभी साथ मिलकर चलेंगे तो सभी के साथ की बेनिफिट फायदा होगा, क्योंकि 500 पदों से कुछ नहीं होता है। क्योंकि 1 लाख प्लस इसमें फॉर्म लगे गए थे और 1 लाख प्लस बच्चे इसमें 1 लाख बच्चे फॉर्म लगे गए थे और 500 पद आपके डाले गए। इस सभी की बात करूंगा, संभावित कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आवाज सबकी साथ मिलोगे तभी होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। उसके बाद जो परिचालक का पेपर है लेके आए, मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने रोडवेज परिचालक भर्ती 2025 में। पेपर इसका कंप्लीट होता है, कब होता है? 6 नवंबर को इसका पेपर कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, बच्चे आंसर की अपने अनुसार जो जिन टीचरों ने यूट्यूब पे कराई है उन्होंने देख ली होगी। ठीक है, अब इसमें पद बढ़ाओ की मांग इसी में जारी, क्योंकि आपको पता है कि पटवार में पद बढ़ने की मांग जारी है, वीडियो में बढ़ने की मांग जारी है, फोर्थ ग्रेड में बढ़ने की मांग जारी है। ठीक है, और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की भर्ती बढ़ने की पद मांग जारी है, पीटीआई में पद बढ़ने की मांग जारी है। और इसी में हमारी जो परिचालक भर्ती की मांग भी जारी रखिए, क्योंकि जो इन पदों के साथ बढ़ोतरी होगी ना, तो आपके ही पद बढ़ने ही चाहिए। क्योंकि आपको पता है आपकी कितने पोस्ट आई है, केवल 500 पोस्टों के साथ आपको दिखा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपका पूरा विश्लेषण कर रहा हूं भैया। अगर आप साथ दोगे ना तो भी ये वीडियो बन सकता है, तभी वीडियो आगे जा सकता है, तभी उस आलोक राज जी के पास ये वीडियो जा सकता है, तभी आलोक राज जी के पास है वीडियो जा सकता है, क्योंकि आपकी 2013 के बाद में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, अब वैकेंसी आई कितने पदों पर है 2013 के बाद? 500 पदों पर, नाम मात्र 500 पद है। ठीक है, यानी 500 पद क्या होते हैं वो आपको ही पता होता है, कितने 500 पद होते हैं। ठीक है, तो आप 500 पदों पे आपकी वैकेंसी आती है, यानी ये कितने पदों पर आती है? 500 पदों पर है। अगर आप इस वैकेंसी को आप चाह सकते हो ना, 750 प्लस जाइए वैकेंसी, 750 प्लस जा सकती है। 250 पद कितने होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, यानी 250 पद ये पढ़ सकते हैं अभी। अगर आप इस डिमांड में मांग की जो मुहिम चला रखी है हमने, जो मांग की मुहिम चला रखी है, जैसे मैं टीचरों का नाम लूं, आपके मदन सर जो फोर्थ ग्रेड, जैसे अमेजोन वाले सर, यूवी सर, ऐसे कुछ प्रकार से सर है जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में मांग बढ़ा रखी है ना, तो इनमें जो पदों में मांग बढ़ा रखी है तो आप उसमें शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अगर आपके अगर पद बढ़ते हैं तो किस प्रकार बढ़ सकते हैं, आप अगर साथ रहते हो तो बढ़ेंगे पद। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि पद बढ़ाइए, इसमें बढ़ाइए, क्योंकि उन बच्चों का भला हो रहा है तो इनका भी भला होना चाहिए। अगर आप फोर्थ ग्रेड में 20,000 पद बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 20,000 पद बढ़ा रहे हैं, हम उन टीचरों के साथ है, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो और आप भी लड़ो साथ ही साथ। ठीक है, अगर आप पटवार में पद बढ़ा रहे हो, 300 से 400 पद आप बढ़ा रहे हो पटवार में, ठीक है, वीडियो में आप 1000 प्लस पद बढ़ा रहे हो, ठीक है, फोर्थ ग्रेड में आप 20,000 पद बढ़ाने की बात कर रहे हो, लाइब्रेरी में आप पद बढ़ाने की बात करते हो, परिचालक भर्तियों के साथ बच्चों के साथ भी आप खड़े रहे, इनके भी लगभग 300 पद बढ़ने चाहिए। ठीक है, यानी 300 से पद ये लगभग भर्ती मुझे जहां तक लग रहा है 1000 पद कर देने चाहिए, क्योंकि 2013 के बाद में लगभग 12 कितने साल मान के चलो कि आप 12-13 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो इसमें पद बढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर आप साथ देते हो तो ये जरूर पद बढ़ेंगे। आप उन टीचरों को ट्वीट कीजिए, आप उनका वीडियो बना के दीजिए, आपको हैशटैग वगैरह कीजिए, आप ज्ञापन दीजिए, इन सभी प्रकार की जो फोर्थ ग्रेड की मुहिम चला रखी है उसमें पद बढ़ोतरी के लिए आपके लिए भी जुड़ सकती है। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है 300 प्लस पद बढ़ने चाहिए, क्योंकि 500 पदों से कुछ नहीं होता है, उनके मुंह में जीरा देने की बात है। आपकी 500 पद बढ़ा दिए, 500 पदों पे नोटिफिकेशन आता है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 1 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, 73% इसकी उपस्थिति रही थी। अगर आप 500 पदों के साथ कंडक्टर की भर्ती करवाते हो इतने साल के बाद, तो मूर्खताई आप राजस्थान सरकार से, हमसे कोई स्टूडेंट से कोई भूल हो गई वो पता नहीं है, इनका साथ दो भैया। ठीक है, क्योंकि रोड वाले परिचालक वालों को फॉर्म कम है तो इनका साथ कोई देता नहीं है, तब इनकी कोई बात करता नहीं है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट में लगा है उसको पता है, जो पेपर देख के आए उसको पता है, जिसके पद कम है उसको ही पता होना चाहिए कि आपकी किस प्रकार की रणनीति रह सकती है। ये मेरी बात आपके सामने सेफ स्कोर की मैं आपके सामने इस बात
बात करूंगा, बल्कि पद बढ़ाने की मांग है। अगर आप साथ खड़े रहते हो, साथ देते हो, आप जितना सपोर्ट इस वीडियो को करोगे, जितने आप कमेंट अच्छे तरीके करोगे, जितने वीडियो ज्यादा करोगे, तो आपका साथ, आपका विश्वास आपके लिए लड़ाई में, मेहनत में काम देगा। अगर आप इसी मुहिम के साथ अपने पद बढ़वा लेते हो तो बढ़ा लेते हो, वरना इसमें सरकार की वही बात है कि सरकार के जू नहीं देंगे कि आपके पद नहीं बढ़ाएंगे, आपको 500 पदों में सबमिट करके रख दिया जाएगा, क्योंकि बाद में पता नहीं है कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी। ये उनको पता, जब पद बढ़ते हैं तो उनको फायदों होता है, जो 1 नंबर से 2 नंबर से रहते हैं ना, उनको बहुत फायदा होता है। ठीक है, ये मेरी बात आपको कैसे लगी वो कमेंट में बताना। प्लस आप अगर मेरा साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करना, और उस परिचालक हर स्टूडेंट के पास जाना चाहिए जो हम 4th ग्रेड वैकेंसी पद बढ़ाने वाले टीचरों के से हम कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आपको लाइब्रेरियन मांग साझी देते हैं, जैसे बेरोजगार नेता, उन्हीं के साथ हम कांटेक्ट करेंगे, पद बढ़ाओ भाई, इसमें भी पद बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर कहते हो कि 100% पद बढ़ सकते हैं एक भर्ती में, तो इस भर्ती में क्यों नहीं बढ़ सकते? परिचालक वालों ने क्या माड़ा किया है आपका? ठीक है, अब बात आती है सेफ स्कोर की। ठीक है, सेफ स्कोर का मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया है। सेफ स्कोर का क्या नहीं होता है बच्चा, संभावित कट ऑफ के अनुसार की मैं बात करूं तो संभावित कट ऑफ जो रोडवेज परिचालक भर्ती है उसमें संभावित कट ऑफ के सामने मोटा मोटी यही आंकड़ा रखा जाएगा कि संभावित कट ऑफ में, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग ना होना एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, और उसके लगभग 10 क्वेश्चन वो अगर नहीं आते वो करता है ना, तो उसमें लगभग 2-3 के तुक्के बैठ ही जाते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार तुक्के बैठते हैं ना, तो जहां तक मुझे जनरल की कट ऑफ लग रही है ना, कि जनरल की कट ऑफ अगर इस प्रकार की संभावित मान लीजिए जो कट ऑफ है, जो आपके माइनस मार्किंग न होकर संभावित कट ऑफ है, लगभग इसका पेपर नॉर्मल सा पेपर था। ठीक है, यानी ज्यादा टफ नहीं कह सकते। जिसने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी रखी है, जिसने यातायात से जुड़े हो, अन्य जो अन्य स्रोत से जुड़ा हो, जो अपनी तैयारी को पर्सनल इसी मोड में लेके चला है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत बढ़िया इसकी पोस्ट है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया इसके लिए मान लीजिए, उसके लिए मैं बताऊं तो जनरल की कट ऑफ मुझे जहां तक लग रहा है, जो जिस प्रकार ने पिछला वीडियो डाला था उसी प्रकार इसमें डाल लूं तो आपके सामने लगभग एवरेज निकल के आ रही है, तो 78 से 80 के बीच में जहां तक मुझे लग रही है इसकी कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, 78 से 78 प्लस जानी चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसकी 78 प्लस कट ऑफ जाएगी। ठीक है, यानी जनरल की इसकी 78 प्लस जाएगी, 78 प्लस पर्सन कह रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि आपके 100 नंबरों का पेपर होता है, 100 नंबर इसमें पर्सन आते हैं। ठीक है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण 78 प्लस कट ऑफ जा सकती है, नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण 78 प्लस कट ऑफ जा सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने कि 78 प्लस की कट ऑफ जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई भी बंदा, अगर आपको मान लीजिए जिस बच्चे के जनरल में 70 से ही हो रहे ना, और वो लग 30 क्वेश्चन मान लीजिए उसके खाली भी है, वो 30 क्वेश्चन करना चाहेगा, तो उसमें 30 में से लगभग वो मान के चलो कि 7 क्वेश्चन सही कर देगा। 30 में से 7 क्वेश्चन उसके एक्यूरेट बैठ जाएंगे। ठीक है, अब 30 के 7 क्वेश्चन बैठेंगे तो ये कितने गई? 73 गई ना। बंदा जो 70 क्वेश्चन करके आएगा उसका 30 में से 7 तो सही होनी ही है। वो तुक्के सही तक बी ए बी किसी प्रकार लगाएगा तो 7 क्वेश्चन सही करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका वो फायदा हो जाएगा। ठीक है, 78 प्लस मुझे यहाँ की लग रही है। ओबीसी की मैं आपके सामने बात करूं, ओबीसी की 74 से 76 के बीच में रहने वाली कट ऑफ प्रश्नों की 76 से 74 से 75 76 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की आपके सामने बात करूं तो 72 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस की मान लीजिए प्लस हो जाएगी 72 से। ठीक है, एससी की आपके सामने बात करूं तो एससी की यहाँ पे मार्केट बहुत ही स्लो रहेगा भैया, क्योंकि पोस्टें कम है। अगर आप पोस्टों की बढ़वाओगे नहीं तो आपके सामने बहुत ही बड़ी दिक्कत है देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, जो कट ऑफ का मामला है वो इस प्रकार रह सकता है, और पेपर कट ऑफ के वो बाद में आंसर किया आएगी, तब इसमें आपके लगभग 2-3 नंबर कम होते जाएंगे। ठीक है, यानी ये कट ऑफ में 2-3 नंबर आप कम मानते चलो। जो मैंने कट ऑफ आराम से देख लीजिए, कट ऑफ का क्या होता है कि ओबीसी के 70 से 76 क्वेश्चन जिसके से वो लगभग सेफ जोन में है, 72 प्लस ईडब्ल्यूएस वाला सेफ जोन में, और एससी की बात करें 69 से 70 जिसके बीच में बन रहे हैं, आप 68 भी मान लीजिए, 68 जिसके बन रहे हैं वो सेफ जोन में है, 68 एसटी के 68 जिसके बन रहे हैं सेफ जोन, एमबीसी के 70 बने जिसमें, और जो टीएसपी एरिया वाला है उनके लगभग 70, जो 70 से कम थोड़े बहुत हो तो उनका वो सेफ जोन में। ठीक है, क्योंकि टीएसपी वाला अगर आप कमेंट करो कि मेरी इस कैटेगरी से मान लीजिए मेरे इतने नंबर बने टीएसपी एरिया से हूं तो मैं, तो वहां से वो पॉइंट भी अच्छी तरीके से निकल जाएगा, बल्कि यहाँ से जो इतना है ना, इसके कोई 1-2 नंबर आपको हूबहू देखने को इधर उधर मिल सकता है, और इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपकी पोस्ट नहीं बढ़ेगी, और जहां तक मुझे लग रहा है पोस्टें बढ़नी चाहिए, आप अगर 4th ग्रेड बच्चों की पोस्ट बढ़ा रहे हो, वीडियो की बढ़ा रहे हो, पटवार की बढ़ा रहे हो, लाइब्रेरी की बढ़ा रहे हो, तो क्यों इन परिचालक भर्तियों को स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे हो? तो इसमें भी इनके साथ पोस्टें बढ़नी चाहिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बताना। अगर आप पोस्ट बढ़ाने हैं तो इसमें जल्दी से ज्यादा कमेंट कीजिए, और जल्दी से ज्यादा उन टीचरों को टैग कीजिए जो बड़े बड़े टीचर है, क्योंकि हम तो जैसे यूट्यूब आपको पता है किस प्रकार चलता है, हमारा आपके सामने ही है, हम बच्चे के साथ खड़े हैं, आप भी स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट मिलकर एक जो हमारे जो माननीय जो अध्यक्ष है उनको सुनाया जाए कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ लड़िए। जय हिंद, जय भारत।